कैन के एक विशेष प्रयोग में जानेंगे कि जैसे अनसर्टेनिटी का जब भाव होता है, यानी अनसर्टेनिटी का भाव यानी अनिश्चितता का भाव जब आता है, उस सिचुएशन में हम कैसे एक इस प्रकार का देखेंगे। मैं नहीं जानता था कि आप सफल हो सकते थे कि नहीं, यानी मैं नहीं जानता था कि आप सफल हो सकते थे, लेकिन इसमें कि नहीं हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ये हमारा होता नहीं है, लेकिन ये इतना वाक्य होता है, मैं नहीं जानता था कि आप सफल हो सकते थे। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, आई डिडेंट नॉट नो whether you can have succeed or not। और नॉट क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा हमारा, ये होता नहीं। साइलेंट का मतलब ये वाक्य में आपको दिखेगा नहीं, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा लिए हैं। कैन हैव सक्सीड यानी आई डिड नॉट नो। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ वीडर का प्रयोग एज ए कंजंक्शन के रूप में हुआ है। तो मैं नहीं जानता था कि आप सफल हो सकते थे कि नहीं, मतलब कि नहीं हमारा ये जब लग जाता है तो ये क्या कैसा भाव देता है, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का भाव होता है। और दोस्तों हम देखेंगे कि जहाँ पर अनिश्चितता का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में वीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी वीटर का जहाँ भी प्रयोग होगा कंजंक्शन के रूप में, वहाँ अनसर्टेनिटी का भाव दिखेगा। तो हम आपको यही बताने के लिए इस वाक्य को हम एक्स्ट्रा आपको बताए हैं, क्योंकि वीडर का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में तभी करते हैं जब हमको वाक्य में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का भाव उत्पन्न होता है या देखने को मिलता है। हम समझ गए होंगे कि जब कंजंक्शन के रूप में वीडर आएगा तो सीधी सी बात है, वो वाक्य कैसा होगा, अनसर्टेन वाक्य होगा। स्पीकर अनश्योर होगा। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के साथ। दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में बात किए थे कैन के बारे में, हमारा चल रहा है इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम बात कैन की कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुड की। और दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल में नए जुड़े हैं उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के सारे वीडियो देख लें, और उनको देख कर जब आएंगे तो आपको आगे के जितने आने वाला कंटेंट या जो चल रहा है कंटेंट, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर कंटेंट की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। और दोस्तों इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले जाना था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन के बारे में, आज जानेंगे कुड के बारे में। तो दोस्तों कुड क्या होता है, कुड दोस्तों कैन का पास्ट कुड होता है। जैसे कि दोस्तों हाँ गो का पास्ट वेंट होता है, इसी तरह कुड का पास्ट कैन का पास्ट कुड होता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे, अगर इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो रमेश टोल्ड मी दैट he would
he could lend me his umbrella. दोस्तों क्या बन गया सेंटेंस कि रमेश टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पर देखें कि कुड जो है हमारा, जैसे कि हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखेंगे कि कैन का कुड हो जाता है। और जैसे कि अगर हम देखें तो अगर इसका ये तो इनडायरेक्ट है, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है, नरेशन में हमारा इनडायरेक्ट है। हालांकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कुड के बारे में, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए बता रहे हैं ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। अगर इसको डायरेक्ट बना होता तो इस तरह से होता, रमेश सेड टू मी इन्वर्टेड कामा, आई कुड की जगह पर कैन होता, लैंड मी की जगह पर यू होता, और हिज की जगह पर माई होता, और अम्ब्रेला होता। तो हम जब इसको प्रोनाउन चेंजिंग जब बताएंगे इनडायरेक्ट लाइन तब आप समझ जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे यही बताएंगे आपको यही कि हम जब पास्ट का बनाएंगे तो हम यही कैन का कुड हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि कैन का पास्ट कुड होता है। हम यहाँ पर इतना ही समझेंगे, यानी रमेश ने टोल्ड मी, मुझसे कहा कि ही कुड लैंड मी, वह मुझे उधार देगा, हिज अम्ब्रेला, अपना छाता। उस रमेश ने मुझसे कहा कि वह अपना छाता मुझे उधार दे देगा। और अगर सिंपल सा समझने का हो तो आई कुड डन इट, मैं इसे कर सकता था। तो यहाँ पर भी हम कुड देखते हैं तो हम क्या जानते हैं, कैन का पास्ट कुड होता है। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अगर हम इसका यूज नेक्स्ट देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, यदि प्रेजेंट स्थिति में, मतलब प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन का भाव आता है तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमको रिक्वेस्ट करना होता है तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन ये होती है कि ऐसे वाक्य हमेशा इंटेरोगेटिव के रूप में प्रयोग होते हैं। हमने यहाँ तक जाना है कि कुड का प्रयोग एक रिक्वेस्ट के रूप में होता है। कहने को दोस्तों रिक्वेस्ट के रूप में कैन और कुड दोनों का होता है। रिक्वेस्ट के भाव में कैन और कुड का प्रयोग दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों हमारे प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के लेखक थॉमसन एंड मार्टिन इस बात को कोट करते हैं कि कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग कैन की जगह पे ज्यादा बेटर होता है। कहने का मतलब यह है कि कुड हमारा जो होता है वो मोर पोलाइट मतलब पोलाइट होता है। यानी जो कुड है हमारा ये क्या है, मोर पोलाइट है, यानी ज्यादा विनम्रता का भाव देता है। जबकि कुड है वो अधिकार के रूप में प्रयोग करता है। जैसे कि ये हमारी पेन है, अगर हम अपनी पेन किसी से मांग रहे हैं तब तो हम कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कैन गिव मी माई पेन, तो कैन यू गिव मी माई पेन, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पेन मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट, एक विजिट दोस्त है तो उसे हम रिक्वेस्ट भी थोड़ा सा निवेदन है लेकिन थोड़ा है। लेकिन कुड हमारा मोर पोलाइटली है कैन की जगह पर। अब दोस्तों कुछ लोगों के अंदर एक क्वेश्चन उठता होगा
कि मोर पोलाइटली की बात तो करें तो मैं तो ज्यादा मोर पोलाइटली है। तो दोस्तों हम कुड की संज्ञा जो है, कुड का पोजीशन जो है, कुड की स्थिति जो है मैं के बराबर तो नहीं है, लेकिन कैन से बेटर है। यानी ये कैन से तो ज्यादा पोलाइट है, ये कैन से ज्यादा पोलाइट है, लेकिन मैं से कम पोलाइट है। मतलब लिटिल पोलाइट इसको कह सकते हैं कैन से। ये बात कौन कहते हैं? प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के जो राइटर हैं थॉमसन एंड मार्टिन ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो कैन है हमारा, जो कुड है हमारा, वो कैन की जगह पर थोड़ा सा लिटिल पोलाइट यानी थोड़ा सा विनम्रता का भाव ज्यादा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी पोजीशन में के बराबर हो जाएगी। मैं हमारा क्या है, बिल्कुल मतलब मोर पोलाइटली, मतलब बहुत ज्यादा विनम्रता का भाव देता है हमारा। कि जब आगे हम में पढ़ाएंगे तब इसमें बात करेंगे। हम अभी जान रहे हैं कुड के बारे में। तो हम कुड के बारे में अगर बात करें तो कुड हमारा कैन की जगह पर ज्यादा पोलाइट है, तो इसलिए हम कुड को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। दोस्तों अगर इसके यूज की बात करें तो देखते हैं इसे कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला। ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। और इसी को हम बनाएं could you give me your umbrella। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये कैन है, ये हमको क्या देखता है, कैन हमको ये विनम्रता का भाव देता तो है, लेकिन जब हमको कुड देखने को मिलेगा, जब हमको कुड देखने को मिलता है, वहां पर हम इसको प्राथमिकता ज्यादा देते हैं क्योंकि ये मोर पोलाइट है, और जबकि ये हमारा मोर पोलाइट का भाव देता है, जबकि ये केवल सिंगल पोलाइट का भाव देता है, यानी विनम्रता का देता है, लेकिन इतना नहीं देता, ये थोड़ा उससे बेटर देता है पोलाइट, मतलब विनम्रता का भाव, यानी रिक्वेस्ट जो करता है। कुड गिव मी योर अम्ब्रेला, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुड यू lend me your umbrella। क्या आप हमको अपना उधार छाता देंगे? तो और हमने आगे क्या बात किया था कि इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने सब में देखा कैन का प्रयोग, हमने इसे यू सब्जेक्ट कैन पहले प्रयोग किया, यू सब्जेक्ट कुड का प्रयोग पहले किया, यू सब्जेक्ट कुड का प्रयोग पहले किया। यानी हम देख रहे हैं कि हम इस ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव के रूप में देखते हैं। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कुड यू टेल मी टाइम प्लीज। दोस्तों कहने को तो है प्लीज लगा दी तो हम इसको और हम्बल बना दिए, यानी और विनम्र बना दिए। लेकिन कुड यू टेल मी टाइम प्लीज, क्या आप हमको समय बता सकते हैं? तो कुड तो विनम्रता का भाव देता है, लेकिन प्लीज लगा देने से ये और हम्बल कर दिया, और हम्बलाइज कर दिया, यानी और विनम्र कर दिया, और विनम्र बना दिया। अगर प्लीज हटा भी दें तब भी हम रिक्वेस्ट का भाव देता है, लेकिन प्लीज लगा देने से और अधिक इस बात पर जोर दिया, मतलब विनम्रता के भाव पर और ज्यादा जोर दिया। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। क्या आप मुझे
आप मुझे समय बता सकते हैं? और इसका कुड यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, यानी क्या आप अपना छाता उधार दे सकते हैं? और यह है कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, यानी कि आप अपना छाता दे सकते हैं। इसका मतलब अगर लैंड लग गया तो क्या आप अपना छाता उधार दे सकते हैं? इसका हमने हिंदी भी कर दिया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल की बात अगर करें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज, या हेल्प मी। मैसेज में हमने लिखा, हिंदी लिख दे दोस्तों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और दोस्तों इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताएं। इसमें हम एक चीज जरूर देखते हैं दोस्तों कि सारे ये क्वेश्चन मार्क हैं और है लगा हुआ है, तो ये हमारी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, कुड यू गिव मी योर अम्ब्रेला, यानी कुड यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, और कुड यू टेल मी टाइम प्लीज, और कुड यू हेल्प मी प्लीज लगाएं। लगा देंगे तो और हम लाइव हो जाएगा, नहीं लगाते हैं तब भी रिक्वेस्ट का भाव देता है। और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक आध और एग्जाम्पल बता दें। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं, यानी कुड यू accompany please, could you accompany me, क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? और दूसरा क्या वाक्य है, क्या आप प्रश्न को पुनः कह सकते हैं, यानी कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों हमने क्या देखा कि ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव हमने सब में देखा है। और दूसरा चीज हम क्या देखते हैं, कुड और कैन का भाव दोनों पोलाइट के भाव में आते तो हैं, लेकिन कैन की बजाय कुड मोर पोलाइट है। और हमने यहाँ तक जाना होगा, और हमने ये भी जाना कि कुड का प्रयोग एक हम्बल रिक्वेस्ट के रूप में भी किया जा सकता है, और उसके हमने विभिन्न एग्जाम्पलों को भी देख लिया। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, और यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट यूज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूज है कुड के प्रयोग के द्वारा पास्ट टेंस में पावर। दोस्तों कुड के हमने कैन में भी यही पढ़ा था और कुड में भी यही पढ़ेंगे। कुड में, कैन में हमने वर्तमान में पढ़ा था, और कुड में हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट में, यानी कैन का वर्तमान था और कुड का पास्ट में पढ़ेंगे कि
इसका प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी का भाव प्रकट होता है। किसमें? पास्ट टेंस में, कि वो अपने पास पावर रखता था ऐसा करने के लिए पास्ट में, या एबिलिटी रखता था, या कैपेबिलिटी के क्षमता रखता था। जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, कोड, फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हम अब वाक्य देखते हैं, इसका एक सेंटेंस देखते हैं कि जब रमेश जवान था तो वह नदी को आर पार तैर सकता था। तो बात क्या है कि रमेश जब जवान यानी अब बूढ़ा है, लेकिन रमेश पास्ट में बात कर रहा है कि रमेश जब जवान था तब नदी को आर पार तैर सकता था। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे? व्हेन रमेश was young. When Ramesh was young, comma, he could swim. He could swim across the river. हमने क्या बनाया? When Ramesh was young, he could swim across इस नदी को, वह इस नदी को तैर सकता था, यानी दिस, यहाँ पर इस छूट गया, इस नदी को आर पार तैर सकता था। तो when रमेश was young यानी जब रमेश जवान था, he could swim across this river यानी वह इस नदी को आर पार तैर सकता था। तो हमने क्या देखा कि यह पास्ट में पावर की बात करता है, उसकी एक क्षमता थी, उसके पास पावर थी, शक्ति थी पास्ट में कि वो नदी को आर पार तैर सके, इसलिए हमने कुड का प्रयोग किया है। सभी छात्र इस परीक्षा को पास कर सकते थे, यानी सब उनके पास एबिलिटी थी कि सभी छात्र इस परीक्षा को पास कर सकते थे, यानी सभी छात्रों के पास परीक्षा पास करने की क्षमता थी। तो हम इसको क्या बनाएंगे? ऑल स्टूडेंट्स could pass this exam. All students could pass this exam. यानी सभी छात्र इस परीक्षा को पास कर सकते थे। तीसरा एग्जाम्पल, हम सब हाई स्कूल में अंग्रेजी बोल सकते थे। हम सब हाई स्कूल में अंग्रेजी बोल सकते थे, तो इसको क्या बोलेंगे? वी कुड स्पीक इंग्लिश इन हाई स्कूल, यानी हमारे पास इतनी क्षमता थी कि हम हाई स्कूल में इंग्लिश को बोल सकते थे। और यहाँ पर क्या है, सभी छात्रों के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो सारे एग्ज़ाम को पास कर सकते थे। और जैसे कि हमने देखा कि ये पास्ट में पास्ट की बात करता है, यानी पास्ट में ऐसा वह कर सकता था, यानी पास्ट में ऐसा वह कर सकता था। और हमने देख लिया कुड का प्रयोग के द्वारा पास्ट टेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी का भाव प्रकट होता है। दोस्तों, उसी के नीचे नोट कर लीजिए कि कुड के साथ कभी भी एबल या कैपेबल का प्रयोग
नहीं किया जाता है। यानी हमने कैन में भी लिखवाया था कि कुड कैन के साथ, या अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कैन हो चाहे कुड हो, दोनों के साथ एबल या कैपेबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ओ यार, हमने आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं दिलाया ना। प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो हम लिख दे रहे हैं। When जब रमेश जवान था तो वह इस नदी को आर पार तैर सकता था। दोस्तों, हम जाने हैं कैन और कुड के साथ एबल और कैपेबल का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। और जो हमने मिटा दिया था उसको हमने हिंदी में नीचे लिख दिया है कि जब रमेश जवान था तो वह इस नदी को आर पार तैर सकता था। यानी व्हेन रमेश वाज यंग ही कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर। और सभी छात्र इस परीक्षा को पास कर सकते थे, यानी ऑल स्टूडेंट्स कुड पास दिस एग्जाम। और हम सब हाई स्कूल में अंग्रेजी बोल सकते थे, तो वी कुड स्पीक इंग्लिश इन हाई स्कूल। तो हमने क्या जाना कि दोस्तों, पास्ट टेंस में हम पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी का भाव प्रकट जब होता है तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा मैंने क्या जाना कि कैन और कुड के साथ कभी भी एबल और कैपेबल का प्रयोग नहीं होगा। हमने कैन में बताया था, जब मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन के यूज को बता रहे थे, वहाँ पर हम आपको बताए थे कि कैन और कुड का दोनों का मतलब यही होता है कि पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। और जब उसका मतलब पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी होगा तो हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज क्या करेंगे, तो कि तो सुपरफ्लस हो जाएगा। तो जब सुपरफ्लस हो जाएगा तो वाक्य गलत हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम कैन और कुड के साथ कभी भी एबल और कैपेबल का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बात एग्जाम में ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैन और कुड के साथ एबल और कैपेबल का प्रयोग कर देता है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट यूज हमारा है जब अनरियल कंडीशन यानी काल्पनिक स्थिति का भाव प्रकट होता है, उस स्थिति में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई काल्पनिक स्थिति की बात करते हैं या काल्पनिक बातें करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे I had more money. I had more money. I could build a temple. दोस्तों, I had more money, I could build a temple। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि I had more money, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, I could build a temple, तो एक मंदिर में बनवा सकता था। तो ऐसा क्या करने का मतलब है
कि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं एक मंदिर बनवा सकता था। तो दोस्तों अनरियल कंडीशन है क्योंकि काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि ना तो इसके पास पैसा है और ना तो ये टेम्पल बनवा सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ऐसी कल्पनाएं आती हैं तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ आई हैड wings, if I had wings I could fly to Himalaya. यानी इफ़ आई हैड विंग्स यानी मेरे पास पंख होते, आई कुड फ्लाई टू हिमालय तो मैं हिमालय के लिए फ्लाई कर सकता था। यानी हम यहाँ भी क्या देखते हैं कि ना तो इसके पास विंग्स हैं, यानी आई के पास इफ़ आई हैड यहाँ होता इफ़ आई हैड, जैसे इसमें इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बिल्ड अ टेम्पल, यानी यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो आई कुड बिल्ड अ टेम्पल तो मैं एक मंदिर बनवा सकता था। और इफ़ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई टू हिमालय, यानी यदि मेरे पास पंख होते तो मैं हिमालय के लिए उड़ सकता था। तो हम क्या देखते हैं, यानी अनरियल कंडीशन, काल्पनिक स्थिति में हम जब काल्पनिक स्थिति का किसी टेंस में भाव उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने जाना इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई कुड बिल्ड अ टेम्पल तो मैं एक मंदिर बनवा सकता था। इफ़ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते, आई कुड फ्लाई टू हिमालय तो मैं हिमालय के लिए उड़ सकता था। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। दोस्तों यूज नंबर 3, कुड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी एबिलिटी का भाव प्रकट होता है जो पूर्ण नहीं होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य जो भूतकाल में हुआ होता है, यानी इसको पास्ट में पास्ट की बात करनी होती है। एक बात हिंदी में समझ लीजिए कि ये बात पास्ट में पास्ट की है, कि ऐसा कार्य अगर पास्ट में बोल रहा है कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी एबिलिटी का भाव प्रकट होता है जो पूर्ण नहीं होती है, यानी जो भूतकाल में हुआ होता है लेकिन वो कार्य हो नहीं पाता है, वो उसकी हम यहाँ पर उसका जब भाव प्रकट होता है तो हम कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेटर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों हम एक बार फिर से बोल दें, कुड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी एबिलिटी का भाव प्रकट होता है जो पूर्ण नहीं होता है। होता तो पास्ट में है लेकिन वो कार्य पूरा नहीं होता है किसी कारणवश। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, यानी उसने वह ट्रेन पकड़ लिया होता। इफ ही हैड हरीड, यदि वह जल्दी करता तो वह ट्रेन पकड़ लिया होता। तो क्या हुआ, काम तो हुआ पास्ट में कि यदि वह जल्दी करता तो वह ट्रेन पकड़ लेता, लेकिन समस्या तो यह है कि उसने ट्रेन तो पकड़ा नहीं। टेंस तो हमारा नेगेटिव बना जाके, यानी ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड हरीड, यदि वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ लेता, यानी उसने न जल्दी किया न ट्रेन पकड़ा। दोस्तों यानी बट ही डिडंट कैच द ट्रेन,
किंतु वह ट्रेन तो पकड़ नहीं सका। तो वाक्य क्या है, बात हमारी पास्ट की है कि वह ऐसा करता तो ऐसा कर होता। समझना दोस्तों, जैसे अगर जल्दी करता पास्ट में, तो वो पास्ट में ट्रेन पकड़ता। ये तो बात पास्ट की कर रहा है ना, वर्तमान की तो नहीं कर रहा कि अगर वो जल्दी आता तो ट्रेन पकड़ लेता। तो हम क्या देखते हैं, पास्ट में पास्ट की बात करता है। जैसे he could have done it without much problem, यह वह इसको मतलब वह he could have done it, यानी यदि वह इस कार्य मतलब इसको डन मतलब कंप्लीट कर लेता विदाउट मच प्रॉब्लम, बिना बड़ी समस्या के, मतलब बिना किसी समस्या के इस कार्य को मतलब इस चीज को कर लेता। लेकिन वाक्य क्या है कि वाक्य तो हमारा पास्ट में है कि he could have done it much without much problem। दोस्तों जैसे कि वह कार्य कर लेता विदाउट मच प्रॉब्लम, पास्ट में जा रहा है ना दोस्तों, कि हम हिंदी में समझिए कि जब कोई कार्य पास्ट में हुआ होता है, जैसे कि यदि अभी हम इसको हम समझने के लिए इसको समझते हैं पहले। ही कुड हैव सेंट अ मैसेज, यानी वह हमको मैसेज अगर भेजता, जैसे कि अगर वह मैसेज भेजता तो हम समय पर चले जाते। तो बात क्या है कि ना उसने मैसेज भेजा इसलिए ना हम समय पर पहुंचे थे। तो ऐसे ही बात ये है कि he could have done it without much problem, यानी वह समाप्त कर लेता, यानी he could have done it, वह इसको समाप्त कर लेता without much problem, बिना किसी बड़ी समस्या के। मतलब उसकी एबिलिटी तो थी काउंट कर, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। जैसे he could have sent a message, वह मैसेज सेंड कर सकता था लेकिन वो सेंड किया नहीं, बट he didn't send मैसेज। all student could have come today, सभी बच्चे आ सकते थे लेकिन क्या है, बट he didn't come। ये हमारा इतना हाइड रहता है इसमें, ऐसे वाक्यों में जितना हमने ब्लूप्रिंट में लिखा है वो हमारा क्या है, इन वाक्यों में हाइड रहता है। अब हम आपको सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन ये आपको वाक्य में नहीं मिलेगा, केवल हमारा वाक्य वही होगा जो ब्लूप्रिंट से लिखा हुआ है कि he could have caught the train, यदि वह ट्रेन पकड़ ले, if he had hurried, यदि वह जल्दी करता तो वह ट्रेन पकड़ लेता। तो इसका अर्थ क्या निकला, हिडन अर्थ क्या है कि बट he didn't catch the train, किंतु वह ट्रेन पकड़ नहीं सका। he could have done it without much problem, वह इसको आसानी से कर सकता था बिना किसी समस्या के। लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, बट he didn't do it, मगर वह ऐसा कर नहीं सका। he could have sent a message, वह मैसेज सेंड कर सकता था लेकिन बट he didn't send, लेकिन वो किया नहीं। all students could have come today, यानी सारे बच्चे आ जा सकते थे, यानी सभी स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी could have come today, आज विद्यालय come today यानी आ जा सकते थे, लेकिन क्या है, but they didn't come, मगर वो आए नहीं। तो जो हमारा ब्लूप्रिंट वाला है ये हमारा हिडन अर्थ है, इसका हमने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। ये हमारा हिडन अर्थ है जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, यानी ब्लैक मार्कर से जो लिखे हैं वो हमारा मेन सेंटेंस है कि ये तो हमारा हिडन अर्थ बताता है जो ब्लूप्रिंट से लिखा है कि he could have caught the train if he had hurried, यानी यदि वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ लेता, लेकिन उसने ना तो जल्दी किया और ना तो ट्रेन पकड़ा। पास्ट में अगर वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ लेता, और पास्ट में उसने ना तो जल्दी किया था इसलिए ना तो वह ट्रेन पकड़ पाया। he could have done it without much problem, यानी वह आसानी से कर लेता यदि किसी कोई समस्या बड़ी समस्या न हो, बिना समस्या के वह आसानी से कर लेता, यानी वह बिना समस्या के
बड़ी आसानी से कर लेता, यानी हैव डन इट। तो कहने का मतलब था कि वह ऐसा तब भी नहीं कर पाया। ये भी क्या है, पास्ट में। ही कुड हैव सेंट अ मैसेज, वह मैसेज सेंड कर सकता था, लेकिन हिडन अर्थ क्या है कि वो मैसेज सेंड कर सकता तो था लेकिन सेंड नहीं किया। ऑल स्टूडेंट कुड हैव कम टुडे, यानी सभी विद्यार्थी कुड हैव कम टुडे यानी आज आ सकते थे, मगर क्या हुआ कि सभी विद्यार्थी आज आ नहीं पाए। या तो क्या है, बट दे डिडंट कम, मगर वो आ नहीं पाए। ये हमारा हिडन अर्थ इनका बता रहा है। ये तो वाक्य, लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ बताता है वो हमारा ब्लूप्रिंट में आपको हमने लिख दिया कि वो क्या बताना चाहता है, इसका अर्थ क्या हुआ। अब हम समझ चुके होंगे कि जब किसी पास्ट में यानी भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना तो होती है, लेकिन वह कार्य कंप्लीट पूर्णतया पूर्ण नहीं हो पाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम कुड का प्रयोग, कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करके उन वाक्यों को पूरा करते हैं। हम उम्मीद है दोस्तों कि हम अच्छे से समझ लिए होंगे कि पास्ट में पास्ट की जब बात करते हैं, मगर वो पास्ट में पास्ट वाला कार्य कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता है। यानी ही कुड हैव caught the train if he had hurried, यदि वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ लेता। यानी सीधी बात, उसने ना तो जल्दी किया था न ट्रेन पकड़ा था। समझ गए होंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं उनके लिए एक थोड़ा सा और एक प्रयास करूंगा समझाने का उसी चीज़ को, और हम कैन और कुड में थोड़ा समानता और असमानता पर भी बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने पहला स्ट्रक्चर लिया था सब्जेक्ट, जब हम कैन पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट कैन प्लस V3 या ऑब्जेक्ट, सॉरी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये हमको क्या बताता है, पावर एबिलिटी कैपेबिलिटी, मैंने बात की थी ना, पावर एबिलिटी और कैपेबिलिटी इन प्रेजेंट। लेकिन ये कैसा सेंटेंस होता है, ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। जैसे यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हो, तो ये वाक्य हमारा क्या है, पॉजिटिव वाक्य है। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर लें, सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ कैन था, यहाँ कोड हो गया। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पावर यानी पावर एबिलिटी कैपेबिलिटी इन पास्ट, तो ये भी सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन व्हेन, जैसे इसका एग्जांपल देखे थे हमने पीछे अभी, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, यानी जब मैं जवान था तब हम किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, तो हम किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। यानी जब मैं, ये पास्ट में बात कर रहा है, यानी जब पास्ट में मैं जवान था, यानी भूतकाल में जब मैं जवान था तब हम किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते थे। तो ऐसा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन सेंटेंस क्या है, तो दोस्तों ऐसे हमारा क्या है, टेंस हमारा क्या है, पास्ट का है। लेकिन पास्ट में हमको बताता है कि ये मेरे पास पावर थी, ये हमारे पास कैपेबिलिटी थी, ये हमारे पास कैपेसिटी थी। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, यानी जब मैं जवान था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। हमने ये देख लिया। अब देखेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी गवर्नमेंट कैन, ये कैसा है, अनसर्टेनिटी इन पास्ट, यानी ये वाक्य तो पास्ट का होगा लेकिन वो अनिश्चित होगा, अनसर्टेन होगा। जैसे गवर्नमेंट कैन हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सून, गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी, शिक्षा नीति लागू करने वाली थी, वाक्य तो ये हुआ, लेकिन वो लागू की या नहीं की, इसका
स्पीकर के पास कोई इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है कि उसको ये तो पता है स्पीकर को कि ये जल्द ही कोई गवर्नमेंट एक शिक्षा नीति लागू करने वाली थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उस स्पीकर के पास यानी कहने वाले के पास कि अब शिक्षा नीति लागू की है गवर्नमेंट ने कि नहीं लागू की है, ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, यानी अनसर्टेनिटी का भाव है। लेकिन वाक्य कैसा है, पास्ट का है। करने वाली थी लेकिन किया या नहीं किया ये इन्फॉर्मेशन स्पीकर के पास नहीं है। आगे क्या देखते हैं, सब्जेक्ट कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव इन पास्ट का है, यानी ये जो पास्ट में हुआ नहीं है उसके बारे में बात करेगा। तो उसमें क्या है, कुड हैव प्लस V3, जो जस्ट अभी पीछे बात किए हैं। जैसे ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ ही हैड हरीड, यदि वह जल्दी करता तो वह ट्रेन पकड़ लेता, यानी यदि वह जल्दी करता तो वह ट्रेन पकड़ सकता था, यानी वह उसने जल्दी नहीं किया इसलिए वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। दोस्तों हम देखते हैं, ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ ही हैड हरीड, यदि वह जल्दी करता तो वह ट्रेन पकड़ सकता था। लेकिन ये अनरियल कंडीशन है, और हमने अभी अनरियल कंडीशन अभी हम पीछे पढ़ाए हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या हाइड रहता है, डिडेंट कैच द ट्रेन, यानी उसने ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। ये इसका हिडन अर्थ हमने बताया था। तो उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे। सब्जेक्ट कैन बी V1 प्लस ऑब्जेक्ट पावर इन प्रेजेंट का पास्ट भाव देता है जो कि पॉजिटिव टेंस होता है, जैसे यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं। सब्जेक्ट कुड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पावर इन पास्ट की बात करता है, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम एनी ट्री, जब मैं जवान था तब मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। ये पास्ट में पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट में पॉजिटिव की बात कर रहा है, या पास्ट में पॉजिटिव की बात कर रहा है। सब्जेक्ट कैन बी 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अनसर्टेनिटी इन पास्ट की बात करता है कि जो कोई चीज़ पास्ट में होने वाली हुई थी, बात कही गई थी लेकिन वो बात हुई या नहीं हुई, ये अनसर्टेनिटी का भाव रहता है। जैसे गवर्नमेंट कैन हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सून, यानी गवर्नमेंट जो है एक नई शिक्षा नीति लागू करने वाली थी, अब लागू की या नहीं की ये स्पीकर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए अनसर्टेनिटी के भाव में हम कैन V3 का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कुड हैव प्लस V3 का जब इसमें यही अंतर होता है, कैन V3 में अनसर्टेनिटी हो जाएगी और कुड हैव V3 में ये नेगेटिव इन पास्ट हो जाएगा। जैसे ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ ही हैड हरीड, यदि वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ सकता था। अब दोस्तों उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे, और जो समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों हम अब अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों जो लोग मेरी पिछली वीडियो देखना चाहें वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।